हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एसके फिटनेस में। और दोस्तों इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने डिस्कस किया था ऐसे सप्लीमेंट्स मैंने उसमें बताए थे जो आपको नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि उनका कोई साइंटिफिक कोई एविडेंस नहीं है कि वो एक्चुअल में काम करते हैं या नहीं करते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ऐसे सप्लीमेंट्स की लिस्ट जो वाकई में ही साइंटिफिकली काम करते हैं, मतलब वो सच में काम करते हैं, साइंस बेस्ड है और जिनके एविडेंसेस भी हैं और सच में रियली वो काम करते हैं। दोस्तों हम में से ज़्यादातर जो लोग होते हैं जिम वगैरह में सभी मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, ज़्यादातर देखा जाए तो मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं और पैसे की दिक्कत देखो सबके साथ रहती है। तो दोस्तों अगर हमें सही पता हो, सही स्मार्ट जानकारी हो, तो हमें पता रहेगा कि हमें कहाँ अपना पैसा इन्वेस्ट करना है और कहाँ हमें अपना पैसा वेस्ट नहीं करना है। तो आज की वीडियो में हम ऐसे ही सप्लीमेंट्स के ऊपर बात करेंगे जिनके ऊपर आप पैसा खर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों लिस्ट में सबसे नंबर 1 पे है वे प्रोटीन। वे प्रोटीन साइंटिफिकली प्रूवन है और बहुत अच्छा काम करता है। अभी आपको समझना होगा कि 3 तरीके के वे प्रोटीन होते हैं, वे कॉन्सेंट्रेट, वे आइसोलेट और वे हाइड्रोलाइज्ड। अब इनमें से आपको कौन सा लेना है वो आपको चूज़ करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों क्या होता है कि जब हम वे कॉन्सेंट्रेट लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि प्रोटीन की मात्रा कम होती है, ठीक है, फैट और कार्ब्स की मात्रा उसके अंदर ज़्यादा होती है, या कहें कि कार्बोहाइड्रेट उसके अंदर ज़्यादा होता है, जिसको हम गेनर के नाम से भी जानते हैं। और जो होता है आइसोलेट, आइसोलेट के अंदर क्या होता है कि 80 से लेके 85% उसमें प्रोटीन होता है और बाकी कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं। लेकिन जो आता है वे हाइड्रोलाइज्ड वो होता है सिर्फ एथलीट्स के लिए। जो एथलीट्स हैं केवल उनके लिए होता है, क्योंकि उसके अंदर होता है 100% प्रोटीन। अब आप ये बोलेंगे कि भाई हमें तो हाइड्रोलाइज्ड ही लेना है। दोस्तों यहाँ इनके रेट में भी बहुत डिफरेंस है। जहाँ आप वे कॉन्सेंट्रेट लेंगे 3000 रुपये में, वहीं आपको आइसोलेट पड़ेगा 5500 या 6000 के आसपास। और अगर आप जाते हैं हाइड्रोलाइज्ड के ऊपर तो वो आपको 7000 या 8000 के आसपास, 8500 के आसपास हाइड्रोलाइज्ड मिलेगा। तो जैसी उसकी क्वालिटी है उसी हिसाब से उसके रेट भी है। पहले क्या होता है, ये बनाते हैं कॉन्सेंट्रेट। जब कॉन्सेंट्रेट को दोबारा प्रोसेस किया जाता है, जिस तरीके से वो बनाया जाता है, तो दोबारा से उसी प्रोसेस से गुजारने के बाद बचता है आइसोलेट। और आइसोलेट को भी दोबारा से अगर उसी प्रोसेस से गुजारे तो फिर बचता है आपका हाइड्रोलाइज्ड। तो इस तरीके से इसकी कॉस्टिंग बढ़ती जाती है। तो अब देखिए दोस्तों आपको कौन सा सप्लीमेंट चाहिए। अगर तो आप थोड़ा वेट गेन कर रहे हैं तो वे कॉन्सेंट्रेट आप ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आप जो है चाहते हैं कि आपकी बॉडी पे फैट कम आए और मसल ग्रोथ आप ज़्यादा चाहते हैं तो आप आइसोलेट पे स्विच कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो मार्केट में 75% और 80% आइसोलेट को ही लोग जानते हैं और आइसोलेट ही बिकता है। लेकिन ख़रीदने से पहले दोस्तों सही ब्रांड और सही ऑथेंटिक जो डीलर है उससे ही खरीदना ज़रूरी है। अब दोस्तों इसके फ़ायदे भी सुन लेते हैं। इसके फ़ायदे क्या हैं ये तो मैंने इसके बारे में बता दिया। अब वीडियो छोटी बनाऊंगा क्योंकि आजकल कंप्लेन आ रही है कि वीडियो लंबी है। तो वे आइसोलेट हो या कोई सा भी हो, प्रोटीन के फ़ायदे ये हैं कि वो आपकी मसल रिकवरी में हेल्प करता है, मसल नया बिल्ड करने में हेल्प करता है। दूसरा ये फास्ट डाइजेस्टिव होता है। फास्ट डाइजेस्टिव का मतलब होता है कि आप इसे लेंगे तो आधे घंटे 45 मिनट के अंदर वो डाइजेस्ट होकर आपकी ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आपके उस मसल तक पहुंच जाएगा जहां उसकी ज़रूरत है, ठीक है। तीसरा दोस्तों ये उन लोगों के लिए है जो अपनी डाइट से प्रोटीन पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आपको यहाँ समझने की ज़रूरत है, अगर आप अपनी डाइट से प्रोटीन पूरा कर पा रहे हैं तो आपको वे प्रोटीन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ उनके लिए है जो अपनी डाइट मिस कर देते हैं या उनकी डाइट से वो पूरा नहीं कर पाते हैं। ज़्यादातर वेजिटेरियन लोगों के लिए स्पेशली यूज्ड में आता है। या जब हम बॉडी बिल्डिंग वगैरह करते हैं तो उसमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है और उतना हम खा नहीं पाते हैं, तो प्रोटीन पाउडर का सहारा लिया जाता है। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं और अपनी डाइट से अपने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं तो आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है, वे आइसोलेट की या वे कॉन्सेंट्रेट की। दोस्तों सेकेंड नंबर का जो सप्लीमेंट है वो है आपका क्रेटीन मोनोहाइड्रेट। अब यहाँ दोस्तों क्रेटीन भी 2 तरीके के आते हैं, क्रेटीन मोनोहाइड्रेट और दूसरा क्रेटीन माइक्रोनाइज्ड। यहाँ दोस्तों आप इन दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं, दोनों सिमिलर ही काम करते हैं। यहाँ जो माइक्रोनाइज्ड है वो थोड़ा सा ज़्यादा घुलनशील होता है,
यानी कि वो जल्दी घुल जाएगा, जल्दी ही वो आपकी बॉडी में काम करना शुरू कर देगा। वहीं मोनोहाइड्रेट को थोड़ा वाटर की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है डिज़ोल्व होने के लिए। तो माइक्रोनाइज लें या मोनोहाइड्रेट लें, दोनों ही सेम काम करते हैं। सस्ते होते हैं, 700-800 रुपये में, 900 रुपये में आपको ये मिल जाते हैं। 3 ग्राम की इसकी एक सर्विंग होती है, तो वो आप ले लें। और दिन में 10 ग्राम से ज़्यादा किसी बंदे को नहीं जाना है। पहले जो ये आती थी सर्विंग 5 ग्राम की आती थी, फिर हमारी फूड एसोसिएशन है इंडिया की, FSI, उसने इसकी लिमिट घटा के 3 ग्राम की स्कूप कर दी, ताकि ओवरलोड ना पड़े आपकी किडनी के ऊपर। इससे वैसे कोई लोड ज़्यादा पड़ता नहीं है। पानी की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है, पानी काफ़ी पीजिए। और इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। ये आपकी स्ट्रेंथ में काम करता है, आपकी स्ट्रेंथ और पावर के लिए काम करता है, आपका स्टेमिना बूस्ट करता है, आपके जो मसल साइज है उसको डेवलप करने में, उसका साइज बड़ा करने में ये हेल्प करता है। और इसके साथ ही आपकी बॉडी में पंप देता है और परफॉर्मेंस आपकी अच्छी रहती है जिम के अंदर। ठीक है दोस्तों, क्रिएटिन जो है सस्ता होने के साथ साथ ही साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि ये काम करता है। दोस्तों यहाँ जो तीसरा सप्लीमेंट मैं रेकमेंड करने जा रहा हूँ वो है ओमेगा 3। ओमेगा 3 कैप्सूल्स मार्केट में आते हैं, सप्लीमेंट्स भी आते हैं। तो ये आपकी जॉइंट के लिए और आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके साथ ही ये आपकी हार्ट हेल्थ और ब्रेन फंक्शन के लिए भी काम करता है और इन्फ्लेमेशन को कम करता है। दोस्तों इसके अंदर 2 कंपाउंड होते हैं, EPA, DHA। तो इनको मिला के इनकी डेली रिक्वायरमेंट आपको होती है 2000 mg पर डे की। अगर आप लेना चाहते हैं तो इसकी डोज है 2000 mg पर डे की। ठीक है, और ये जो EPA है और DHA है, इसकी फुल फॉर्म मैं लिख दूंगा क्योंकि बोलने में मुझे थोड़ी दिक्कत होती है। अभी मैं आपके सामने डिस्क्लोज करने जा रहा हूँ कि मुझे दिक्कत होती है बोलने में, डिफ़िकल्ट वर्ड्स, और कुछ शब्द तो ऐसे हैं जो रोज़मर्रा के हैं, वो अभी मैं सही से नहीं बोल पाता हूँ। उसका कारण है, एक बार मुझे माइनर पैरालिसिस अटैक हुआ था, तो उसके बाद से क्या हुआ कि फिर मेरी जो जीभ है वो सही से डिफ़िकल्ट वर्ड्स को बोल नहीं पाती है। तो कई बार क्या होता है कि जब मैं बोलता हूँ तो मेरे कुछ शब्द जो है अब वो सही से डिलीवर नहीं हो पाते हैं, मुंह के अंदर ही फंस जाते हैं। तो जब मुझे बोलना होता है या वीडियो वगैरह बनाना होता है तो बहुत ही कॉन्शियस होकर बात करनी पड़ती है। इवन अपनी डेली लाइफ में भी मुझे बहुत कॉन्शियस होकर बात करनी पड़ती है, ताकि किसी को ये पता ना चले, नहीं तो लोग सोचेंगे कि मैं तोतला हूँ। मैं बचपन से ऐसा नहीं हूँ। वो इंसिडेंस ऐसा हुआ कि पैरालिसिस अटैक हुआ तो मेरी जीभ के ऊपर उसका असर ज़्यादा हुआ, और जिसकी वजह से अभी दिक्कत होती है बोलने में। ज़्यादा साफ मैं बोल नहीं पाता हूँ, बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं अब वो फंस जाते हैं। अगर मैं थोड़ा सा स्पीड में ज़्यादा तेज बोलने की कोशिश करूँगा तो भी मेरी जीभ वो ट्विस्ट कर जाएगी। ट्विस्ट करने का मतलब ऐसे नहीं कि बिल्कुल ट्विस्ट हो जाएगी, मतलब वो सही शब्द जो है मैं नहीं बोल पाऊँगा। तो कई बार वीडियो बनाते हैं, बहुत सारे ऐसे इंग्लिश के शब्द आते हैं जो मैं सही से बोल नहीं पाता हूँ, प्रोनाउंस नहीं कर पाता हूँ। तो ऐसे बीच बीच में, जैसे अभी देखा ना आपने, ऐसा होता है। तो वीडियो बनाने में मुझे बहुत दिक्कत होती है क्योंकि मुझे बहुत सारे टेक्स लेने पड़ते हैं। जब मैं बोलता हूँ कुछ मुंह से निकल जाएगा और फिर दोबारा कट करना पड़ेगा, तो ऐसे चलता है। खैर, बाय द वे हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। हम बात कर रहे थे सप्लीमेंट्स की। तो तीसरा सप्लीमेंट हमने बताया है ओमेगा 3। ठीक है, ओमेगा 3 अगर आप नेचुरल फूड सोर्सेज से लेना चाहते हैं तो उसकी लिस्ट मैं यहाँ साइड में लगा दूंगा, इधर या इधर, तो उसको आप देख लेंगे। अगर आप फूड से ले पा रहे हैं तो वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों यहाँ जो 4th नंबर का सप्लीमेंट है वो है D3, विटामिन D3। अब D3 करता क्या है कि ये आपके बोन्स के लिए भी अच्छा है, और उसके साथ ही आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल, जो कि हमारा मेल हार्मोन है, उसको सपोर्ट करता है, उसको बढ़ाने में या उसके प्रोडक्शन में आपको हेल्प करता है। तो मेरे हिसाब से विटामिन D3 के ऊपर भी आप जो है सप्लीमेंट के ऊपर खर्च कर सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं। तो ये आपके बोन्स के लिए और आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बनाए रखने के लिए, उसके प्रोडक्शन में हेल्प करता है। और इसके साथ ही आपकी इम्यूनिटी को भी जो है बूस्ट करता है। और सही बताऊं तो रिसर्च के द्वारा देखा गया है कि 90% लोगों में टेस्टोस्टेरोन जो है उतनी मात्रा में नहीं बन रहा होता है इंडियंस में, जितने की नॉर्मल प्रोडक्शन उसकी होनी चाहिए थी। और ये हो रहा है हमारे
फूड के द्वारा, जो हम आजकल फूड ऑप्ट कर चुके हैं वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करके। और दूसरा, हमारी जो लाइफ है वो इनएक्टिव हो चुकी है। पहले हम खेतों में काम करते थे, जो भी काम करते थे ज़्यादातर फिजिकल काम होते थे। अभी मशीनरीज आ गई हैं, घर के सारे काम हों बाहर के हों, वो सारे हम बाइक से बाज़ार में सामान लेने जा रहे हैं, पैदल नहीं जाना पड़ रहा है, कार से हम जिम जा रहे हैं। तो ये सब करके हमारी जो लाइफ है वो इनएक्टिव हो चुकी है, और उसके साथ ही हमारी जो खान पान है वो भी बेकार हो चुका है, जिसकी वजह से सारा असर पड़ता है हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल पे। टेस्टोस्टेरोन जब हमारा लो जाता है तो उससे बहुत सारे नुकसान होते हैं, जैसे कि आपको स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस के दौरान कोर्टिसोल बढ़ जाता है, कोर्टिसोल से आपका फैट बढ़ जाता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है, ठीक है। फिर आपका टेस्टोस्टेरोन लो जाएगा तो आपकी सेक्स ड्राइव भी कमज़ोर हो जाएगी, आपका मूड स्विंग होगा, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी, आप फैटी हो जाएंगे, ओबीसी हो जाएंगे। तो उसके लिए आप जो है सप्लीमेंट ले सकते हैं। और अगर आप जो है D3 के फूड सोर्सेज ढूंढ रहे हैं नेचुरली कि भाई जिनसे आप पूर्ति कर सके, तो उनकी लिस्ट मैं कोशिश करूंगा कि इधर लगा दूं। पांचवा दोस्तों सप्लीमेंट है जिसके ऊपर मैं पैसे खर्च करना पसंद करता हूं, वो है प्री वर्कआउट। अगर आप बिगिनर हैं तो ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। बिगिनर्स लोग को बड़ी चुल होती है कि भाई सप्लीमेंट्स लो, तो बिगिनर्स के लिए कोई सप्लीमेंट नहीं होता है जब तक आप अपनी बॉडी से इतना काम नहीं ले रहे हैं कि आपको आपकी पूरी जो नेचुरल स्ट्रेंथ है वो यूज़ हो चुकी हो, उसके बाद आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ को यूज नहीं कर पा रहे हैं, पूरा कंप्लीटली एग्जॉस्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको ये सप्लीमेंट्स की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी जिम में जाके देखो, सभी बच्चे जो हैं प्री वर्कआउट के बिना तो वर्कआउट ही नहीं कर रहे हैं। और हमें अभी 3-4 साल पहले तक प्री वर्कआउट पता नहीं था क्या होता है, क्योंकि हम तो नेचुरली कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद हमने थोड़ा सा अपने आप को एडवांस लेवल पे लेके आए, तो हमें ये सब चीज़ जो है इस्तेमाल करनी पड़ी। तो आप जो है ले सकते हैं, ये आपकी परफॉर्मेंस के लिए अच्छा होता है, आपका फोकस बना रहता है और आप जो है अच्छा वर्कआउट कर पाते हैं। और इसके साथ ही आपको अच्छा पंप मिलता है वर्कआउट के दौरान, स्टेमिना स्ट्रेंथ सब में काम करता है। तो मेरे हिसाब से इस पर खर्च किया जा सकता है, लेकिन बिगिनर्स के लिए बिल्कुल मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। जो लोग अच्छा खासा वर्कआउट करते हैं, जो इंटेंस वर्कआउट करते हैं, ये सिर्फ उनके लिए है। अब यहाँ दोस्तों मैं इन शॉर्ट में आपको बताने वाला हूँ कौन से 3 सप्लीमेंट्स ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल नहीं लेने चाहिए, जो बिल्कुल पैसे की बर्बादी है। पहला है मास गेनर, जो बहुत धड़ल्ले से बिकता है। मास गेनर के अंदर कैलोरीज होती है, वो भी आर्टिफिशियल कैलोरीज हैं, तो वो आप कैलोरीज जो हैं अपने नेचुरल खाने से ले सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको 2000 कैलोरीज 2500 कैलोरीज एक स्कूप में दे रहे हैं, वो ऐसे करते हैं। तो वो कैलोरीज आप अपने घर के खाने से ले सकते हैं, बनाना से ले सकते हैं, आलू से ले सकते हैं, आलू दही खा सकते हैं। तो ये सब आप जो है कैलोरीज इंटरनेट पे सर्च करिए कि किन के अंदर ज़्यादा कैलोरीज हैं और जो फूड सही भी हैं, उनसे आप अपनी कैलोरीज को पूरा कर लीजिए। चीकू का शेक पी लीजिए, बनाना शेक पी लीजिए, इनके अंदर कैलोरीज है, ठीक है। आप जो है आलू और दही खा लीजिए, इनके अंदर कैलोरीज है। आपको वेट बढ़ाना है, आप स्किनी है, तो ये सब कर सकते हैं। वो मास गेनर टोटल वेस्ट ऑफ मनी है। दूसरा आता है फैट बर्नर्स। फैट बर्नर्स आर टोटली वेस्ट ऑफ मनी, नेवर बाय फैट बर्नर्स। तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, दे आर जस्ट वेस्ट ऑफ मनी फॉर मी, तो आपको कभी नहीं लेनी चाहिए। और तीसरा आता है टेस्टोस्टेरोन बूस्टर, जिसको ज़्यादातर आते हैं टेस्टो बूस्टर, टेस्टो फलाना, टेस्टो ये। तो टेस्टो बूस्टर इज़ ऑल्सो वेस्ट ऑफ मनी। आपका ये कोई काम नहीं करेगा जब तक आप अपनी फिजिकल बॉडी से काम नहीं लेंगे। आप फिजिकल बॉडी से काम लेंगे, अच्छी डाइट लेंगे, तो आपका टेस्टोस्टेरोन ऑटोमेटिकली ठीक ठाक बढ़ने लगेगा। लेकिन अगर आप इनएक्टिव हैं और अच्छा खाना आपका नहीं है, तो आप कितने भी टेस्टो बूस्टर ले लीजिए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आपको सच में लेना है तो D3 मैंने आपको बताया है, विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, तो वो आप जो है ले सकते हैं। बाकी दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है। मेरे को बोला गया है स्पेशली कि वीडियो लंबी है, छोटी करते करते बहुत लंबी हो ही जाती है। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास आए, और इसी चक्कर में ये थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाती है, तो मैं जल्दी करके इसको वीडियो को क्लोज करता हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।